दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। अब हमारे पास इसमें 4 टीमें हैं। सेम क्वेश्चन किए जाएंगे 3-3। मैं हमारे जज शेख शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्कोर नोट करते जाए और बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो राउंड शुरू होने से पहले एक बार और तालियां बजा दीजिए। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन 9A से, प्लीज आइए और अपना क्वेश्चन लीजिए। नाइन्थ क्लास, आप उस खातून का नाम बताइए जो जंग हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी या साबित कदम थी। हजरत अंस की वालिदा उम्मे सलीम। बिल्कुल सही जवाब है। उस खातून का नाम उम्मे सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये सवालात जो है उसका जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसलिए हर सही जवाब पर आप लोग अप्रिशिएट करिए स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड, आपसे सवाल है कि कुफ्फार ने रजी के मकाम पर कितने सहाबियों को शहीद किया था। 70 सहाबियों को। सही जवाब है। ये वो सहाबी थे, उस इलाके के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि आप हमारे यहाँ अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजिए ताकि वो हमारी जो कौम है उसकी तरबियत कर सके। बाद में उन्होंने धोखे से उन तमाम सहाबियों को कत्ल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th B से। आप बताइए कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस औरत ने जहर दिया था, या उस औरत का नाम बताइए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था। सल्लाम बिन शुक्कम की यहूदी की बीवी ज़ैनब ने। बिल्कुल सही जवाब है। उसका नाम था ज़ैनब। एक यहूदी खातून थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था। 12वीं क्लास। क्लास, आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियां थी और उनके नाम क्या है। 4 साहबजादी थी। सबसे पहले हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत फातिमा ज़ोहरा। बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बजाइए, काफी तवील जवाब था और बिल्कुल सही जवाब दिया। इस तरह दूसरे राउंड का एक सवाल मुकम्मल हुआ है। 9A से मैं गुजारिश करूंगा कि अपना सवाल हासिल करें। आपसे सवाल है कि वो कौन सा गजवा है जिसमें सबसे ज्यादा कैदी पकड़े गए थे, या कि सबसे ज्यादा कैदियों को पकड़ा गया था, वो कौन सा गजवा है और उनकी कितनी तादाद थी। हाँ, पीछे वाले खामोशी बरकरार रखिए। वॉलेंटियर्स, ऐसा है ना, इसमें टच करना क्लियर हो, वहाँ से 2-3 फुट वाला आपका वक्त खत्म होता है और आपने जवाब नहीं दिया है ऑडियंस से।
ऑडियंस। उधर जाओ फाइनल राउंड में। गजवा बगदाद और उसमें 6,000 कैदी गिरफ्तार हुए। देखिए, आपके जवाब का आधा हिस्सा सही है, बाद वाला। पहले वाला जो जिस जंग का या गजवे का आपने नाम लिए वो नहीं था। क्या नाम है आपका बेटा? वेरी गुड। फौजिया के लिए ताली बजा दीजिए पहले, उन्होंने आधा हिस्सा जो है सही दिया है जवाब का। और कोई? गजवे हुनैन में गिरफ्तार होकर आए। गजवे हुनैन है जिसमें तकरीबन 6,000 मुशरिकीन को कैद किया गया था, इसलिए 9th A का जो जवाब है वो गलत है। नेक्स्ट। उन सहाबी का नाम बताइए 10th A से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नाम गिना करते थे। मतम बिन जुबैर। देखिए, जवाब पूरा गलत है। जवाब की उन्होंने तरतीब बदल दी है। नाम है जुबैर बिन मतम। मतम बिन जुबैर नहीं है। फर्क ये हो जाएगा कि बाप बेटा हो जा रहा है और बेटा बाप हो जा रहा है, इसलिए आपका जवाब जो है वो गलत है। 10th B। आप बताइए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस हज में कितने लोग मौजूद थे? दो रिवायतें हैं उसकी, आप उसमें से कोई एक भी बता दीजिए तो वो सही मान ली जाएंगी। आपका वक्त खत्म होता है, कोई जवाब नहीं आया है। अगेन द क्वेश्चन गोज टू द ऑडियंस। यस, वेरी गुड। तालियां बजा दीजिए पहले बच्ची के लिए, जवाब चाहे जो भी हो। माइक करो, माइक दे रहे, माइक तो कहाँ है? इधर तकरीबन 1400। इनको दे दीजिए। गलत है आपका जवाब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज 1,44,000 और बैदरी वैद के मुताबिक 1,24,000। हाँ बेटा, आपका जवाब क्या था? बैठ जाइए। तो वो जो पीछे से जो जवाब आया है, एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1,24,000 असहाब उस, या दूसरी रिवायत है 1,44,000, इसलिए आपका जो जवाब है वो गलत है। नेक्स्ट 12वीं क्लास। हमारे दूसरे राउंड का ये दूसरा क्वेश्चन अपने अख्तिताम को जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 2 साहबजादियों का नाम बताइए जो हजरत उस्मान के निकाह में दी गई थी। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह हमारे राउंड 2 के 2 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। तीसरा और आखिरी सवाल 10th A से, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल 9th A से। बैठो जिस 9th A से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस साहबजादे का नाम बताइए जिसके इंतकाल के वक्त सूरज ग्रहण हुआ था।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है, उनका नाम था हजरत इब्राहिम। एक मिनट, जब ये वाकया पेश आया था तो उस दौर में मक्का के जो लोग थे उनका ये अंध एतकाद था कि अगर कोई बड़ा शख्स इंतकाल फरमा जाए तो उस मौके पर जो है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है। तो तब भी लोगों ने इसी तरह की बातें की थी वहां पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। चांद सूरज जो है वह अल्लाह ताला की निशानियां हैं और वो अपने वक्त के मुताबिक जो है सफर करते हैं और उनका इंसानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह की जो वाकयात है जिसे हम अंध एतकाद कहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो चांद सितारे हैं वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th A से। आप बताइए, आप उस उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए जो जंग जमल में शामिल थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब है। जंग जमल, जमल अरबी में ऊंट को कहते हैं और हजरत आयशा उस जंग में ऊंट पर बैठी हुई थी, इसलिए उस जंग को जंग जमल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10B। उस शायर का नाम बताइए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनाम हासिल किया था। हजरत काब बिन मालिक। देखिए, आपका जवाब आधा सही है और आधा गलत है, तो पूरा सही जवाब इस साइड से। हजरत काब बिन ज़हीर। वेरी गुड, सही जवाब है। बच्ची के लिए तालियां बजाइए। और अजीब इत्तेफाक है कि हर सवाल के जवाब में, बेटा नाम क्या है आपका? फौजिया, क्लास 9B से। तो फौजिया हर जवाब के लिए मौजूद रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। ज्यादातर जो उनके जवाब है वो बिल्कुल सही है। तो सही नाम है काब बिन ज़हीर, वो शायर है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम दिया था। नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड। ये जो कंटेस्टेंट थे वो हारे। आखिरी सवाल है राउंड 2 का 12वीं क्लास से। क्या नाम है बेटा? फौजिया बुशरा। वालिद का नाम? 9th क्या पता? फौजिया बुशरा। 12th स्टैंडर्ड। उस शख्स का नाम बताइए जो सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सुलहनामा लिखने में शामिल था, कुरैश की तरफ से। जी, सुहेल बिन उमर। बिल्कुल सही। आपने नाम सुना होगा अबू जिंदल का, ये उन्हीं के वालिद थे जो कुरैश की तरफ से उस मुआहदे में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह हमारा दूसरा राउंड के तीनों जो क्वेश्चंस है वो इख्तिताम को पहुंचे हैं। मैं हमारे स्कोरर शेख शकील सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्कोर का ऐलान करे। इस राउंड में जो पार्टिसिपेंट थे 9th A, 10th A, 10th B और 12th। जाहिर सी बात है, आपने सवालात सुने, हर ग्रुप से 3-3 सवालात किए गए। 9th A को 3 में से 2 मार्क्स मिले हैं, 10th A को भी 3 में से 2 मार्क्स मिले हैं और 10th B को 3 में से सिर्फ 1 नंबर हासिल किया है उन्होंने, और 12th ने 3 में से 3 नंबर हासिल किए हैं। इस तरीके से सबसे कम नंबर इसमें जिस क्लास ने हासिल किए हैं वो है 10th B, इसलिए 10th B इस राउंड से बाहर हो चुकी है। और थर्ड राउंड में जो कंटेस्टेंट जिस क्लास के जिन्होंने एंट्री की है वो है 9th A और 10th A और उसके बाद में है 12th। इस तरीके से ये 3 क्लासेस के कंटेस्टेंट
थर्ड राउंड में शामिल हो चुके हैं। मैं शफीक सर से गुजारिश करता हूं कि वो आगे के राउंड के सवालात इन कंटेस्टेंट से करें। क्योंकि हमारा तयशुदा प्रोग्राम था कि हर राउंड के बाद एक क्वेश्चन जो है वो ऑडियंस से किया जाएगा। तो तैयार रहिए। शायर रसूल का नाम बताइए। ये सामने है सर। यस, हजरत हसन, हजरत बिल्कुल। हसन बिन साबित। बिल्कुल सही जवाब है। बच्ची के लिए तालियां बजाइए। बेटा अपना नाम और अपना इनाम हासिल करिए। मारिया मिस्बा मोहम्मद सोहेल। मारियम मिसबा के लिए एक बार और तालियां बजाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज मुफ्त में आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।